उपस्थित आर्यभद्र पुरुषों, स्थानीय आर्य समाज को बहुत अच्छे तरीके से संचालित कर रहे आर्य समाज के प्रधान श्री सुनील अरोड़ा जी, मंत्री पद पर सुशोभित श्री तुंगनाथ त्रिपाठी जी ने मेंढकों की चर्चा की और मेंढक किस प्रकार ऊपर पहुंच गया, तो उसका कारण बताया कि वो बिल्कुल बहरा था, इसलिए वो लोगों की सुन नहीं पाया और आगे चला गया। डॉक्टर साहब ने बहुत सुंदर एक इतनी सरल विधि बताई महर्षि देव दयानंद के ग्रंथों की चर्चा करते हुए कि एक देश में एक नदी बीचों बीच थी और उसके दोनों तटों पर दो व्यक्ति बैठे हुए थे और बहुत लंबे समय से बैठे थे। एक व्यक्ति अंधा था और एक व्यक्ति लंगड़ा था, दोनों तटों पर बैठे हुए थे। नए लोग वहां पर आते थे और उनका ये विचार होता था नदी में छलांग लगाएं, तो छलांग लगाने से पहले पानी का नापतोल करना हर व्यक्ति चाहता है कि कितना इसमें पानी होगा, तो किससे पता किया जाए। तो अंधे व्यक्ति के पास जाकर पूछा कि भाई इसमें कितना पानी है, तो कहने लगा कि बस टखने तक पानी है। फिर उससे तसल्ली नहीं हुई तो फिर जाकर लंगड़े आदमी के पास जाकर पूछा कि भैया कितना पानी है, तो कहा कमर तक पानी है। अब मेरी बात समझ रहे हैं, तो किसी एक व्यक्ति ने आकर कहा भैया आपने आंख से देखा था पानी कितना है, अंधे आदमी से पूछा। तो वो कहता है कि मैंने देखा नहीं बल्कि मैंने सुना है, क्योंकि देख तो सकता नहीं, सुना है। जो लंगड़ा आदमी था उससे पूछा कि तुमने बताया कमर तक पानी है, तुमने जाकर देखा था इसमें? कहा नहीं, मेरे तो पैर ही नहीं है तो मैं कहां जाकर देखता, तो मैंने भी सुना है। अब एक तीसरा व्यक्ति आता है और तीसरा व्यक्ति उस व्यक्ति का जो पूछ रहा था उसका हाथ पकड़ता है और नदी में लेकर छलांग लगाता है। तो वो तीसरा व्यक्ति और कोई नहीं, वो रोज ही पानी में कूदता था, जाता था, उसको अनुभव था कि कितना पानी है। मैं आपको जो बात कहना चाहता हूं इस माध्यम से कि हम सुनी हुई बातें बहुत आसानी से परोस देते हैं, क्योंकि सुनी हुई तो अनुभव में हमारे है नहीं कितना पानी है। जो तीसरा व्यक्ति था जिसको अनुभव था, वो व्यक्ति छलांग लगाता है और उस व्यक्ति को आसानी से उस पार तक ले जाता है। अर्थ यह है कि हम चाहे किसी विषय पर भी चर्चा करें, वो लगभग हमारे अनुभव से बहुत दूर होता है। इसलिए वेद एक बात कहता है, मयतम पंथाम अनुगाहा भीम एषव। वेद का एक मंत्र जो इस बात की ओर आकृष्ट करता है आपको कि इस मार्ग का अनुसरण मत कर। कौन से मार्ग का? भीम एषव, ये भयंकर है। जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं ये मार्ग भयंकर है। मैं निवेदन कर रहा हूं, आप सोच रहे हैं कि हम तो अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं, वेद पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, तो ये भीम कैसे हो सकता है? मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, हम सब आज जिस स्थिति में बैठे हैं, यानी एक उत्सव मना रहे हैं और इस उत्सव की स्थिति में एक विचार सर्वोपरि है और वो विचार ये है कि हम अपने किसी भी कार्यक्रम को बहुत अच्छे से प्रस्तुत करें, लेकिन जब यहां से अलग होते हैं तो कई प्रकार की चीजें आपके अंदर पैदा होती हैं। स्वाध्याय करने में आपकी अभिरुचि बढ़ती रहती है या घटती रहती है? विचारणीय है। स्वाध्याय करने में अभिरुचि घटती रहती है या बढ़ती रहती है? तो ज्यादातर लोग इस संशय में रहते हैं। संशय आत्मा होती है
अंदर ही अंदर कई बार इस प्रकार के विचार आते हैं कि इससे क्या होगा, परमात्मा है या नहीं, इन कर्मों का फल मिलेगा या नहीं, और आपकी अभिरुचि कब हो जाती है, वो संशय बना हुआ रहता है। इसलिए आपकी प्रगति नहीं होती, आगे नहीं बढ़ पाते। इसको कहते हैं निराशा का मार्ग। आप सभी अनुभव में, सभी लोगों के जीवन में शारीरिक रोग जरूर आए होंगे, अनुभव होगा सभी को। सबके जीवन में शारीरिक रोग कहीं कहीं प्रवेश करते रहते हैं, और शारीरिक रोग आने के पश्चात आपके अंदर इस तरह का भाव पैदा हो जाना कि अब ये ठीक नहीं होगा। लगभग लोग किसी किसी रोग से लंबे समय से ग्रसित हो गए, तो एक मनोभाव तो सहज रूप से पैदा होने लगता है कि अब ये संभवतः ठीक नहीं होगा। तो ये जो निराशा का मार्ग है, वेद का संदेश है, मयितम पंथाम अनुगा, इस निराशा वाले मार्ग का अनुसरण मत कर। एक और निराशा होती है कि अब तो बस मर ही जाएंगे, ऐसा भी विचार आता है, ये भी निराशा के विचार हैं। रोग मेरा ठीक नहीं होगा, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, अब क्या होगा। निराशाजनक जो भाव है, वेद का पावन मंत्र कहता है मयितम पंथाम अनुगाः भीमा देशम। आप जैसे बाहर से व्यवस्थित दिख रहे हैं, अगर निरीक्षण किया जाए तो आभ्यंतर हमारी ऐसी वृत्ति नहीं है। आभ्यंतर हम खंडित हैं, आभ्यंतर निराशावादी है। बाहर से हम जरूर अपने आप को कुछ ऐसा दिखा रहे होंगे, लेकिन वेद का पावन मंत्र कह रहा है कि ये जो निराशा का मार्ग है, इसका अनुसरण मत कर। और कितने ही मैं ऐसे कार्य करता हूं, आप आलस्य में, प्रमाद में ना जाने कितना समय व्यतीत करते रहते हैं, और ये आलस्य और प्रमाद धीरे धीरे, मैं कई बार ऐसा अनुभव करता हूं कि मेरा स्वयं का आचरण ही, ध्यान दीजिएगा मैं जो कहना चाहता हूं, मेरा स्वयं का आचरण ही मुझे प्रभावित करता है, अच्छा हो या बुरा हो। यदि मैं स्वयं के आचरण में प्रातः का सेवन करता हूं, प्रातः जल्दी उठता हूं, योगाभ्यास करता हूं, साधना करता हूं, स्वाध्याय करता हूं, यज्ञ करता हूं, सेवा करता हूं, ये मेरे द्वारा सेवित आचरण ये मुझे ही प्रभावित करता है। आज मैंने किसी की सेवा की और उस सेवा से मेरे अंदर ही एक आकर्षण पैदा हो गया कि मैं कल उसका फिर से सेवन करूं। लेकिन यदि मैं आलसी हूं, प्रमादी हूं, तो मेरे अपने इस आचरण से अगले दिन मैं फिर आलस्य को ही प्राप्त होता हूं। इसका मतलब स्वयं के द्वारा किया हुआ आचरण। अथर्ववेद में कुछ ऐसे मंत्र हैं जिनका देवता आयु है, आयु है, और वहां पर बहुत सुंदर सी प्रार्थना की। वहां पर कहा गया बोधश्च वा प्रतिबोधश्च रक्षताम्, कि तुम्हारा ज्ञान, बोधश्च तुम्हारा ज्ञान, प्रतिबोधश्च और तुम्हारी प्रतिभा। मैं दो बात कह रहा हूं, ज्ञान और प्रतिभा। ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान प्राप्त हो जाता है, आप ज्ञानवान बन गए, लेकिन उसी ज्ञान से जब आप अपने आप को उस अनुसार ढालने लगते हो तो क्या पैदा होगी, आपके अंदर जो प्रतिभा है वो प्रतिभा विकसित होगी। आप क्या कह रहे हैं, आप सबके अंदर प्रतिभाएं सुप्त अवस्था में हैं, प्रतिभाएं सब में, लेकिन उस प्रतिभा के लिए जो प्रारंभिक आवश्यकता थी, जो शर्त थी, उसको हमने पूरा नहीं किया। क्या बुजुर्ग व्यक्ति में प्रतिभा नहीं होती? अगर ऐसा नहीं होता तो 75-80 वर्ष की आयु में संन्यास लेने की प्रथा क्यों शुरू? जरूर होगी उसमें प्रतिभा।
लेकिन किन्हीं कारणों से हमने उस प्रतिभा को जो अंदर है उसको विकसित होने का अवसर नहीं दिया। तो वेद का पावन मंत्र कहता है बोधश्च त्वा प्रतिबोधश्च रक्षताम, कि तुम्हारा ज्ञान और तुम्हारी प्रतिभा तुम्हें रक्षित करे। हम सब जितने भी लोग हैं, अगर हमें कोई रक्षा का आश्वासन दे दे, हम सब रक्षा चाहते हैं कि नहीं? हम सब रक्षा चाहते हैं। इसलिए रक्षा का सबसे पहले ध्यान रखते हैं, चलते हुए, फिरते हुए, खाते हुए। बहुत सारे लोग होटल में खाना नहीं खाते, इधर उधर खाना नहीं खाते, क्यों? रक्षा का डर है, इसलिए रक्षा करना चाहते हैं। कोई गलत ना खाया जाए, कुछ इधर उधर का ना खाया जाए। आप अपने बच्चों को कुसंगति में जाने से रोकते हैं, समझाते हैं, उनकी रक्षा करना चाहते हैं। वो परमपिता परमात्मा हमारा रक्षक है, इसलिए उसने सर्वविध ज्ञान आपको दिया है वेद के माध्यम से। और फिर बहुत सुंदर कहा अस्वप्नश्च त्वा अनवद्रवाणश्च रक्षताम। अस्वप्नश्च, जो प्रमाद रहित अवस्था है, ध्यान दीजिए क्योंकि ये चर्चा हो रही थी पहले, जो प्रमाद रहित अवस्था। और एक दूसरी बात कही कि जो आपके जीवन का सबसे बड़ा पक्ष है, दुरित या अशुभ आचरण न करने वाली वृत्ति, उसको कहते हैं अनवद्वारण। कि आपकी जो वृत्ति है दूषित आचरण का परित्याग और प्रमाद से रहित, ये अवस्था भी आपकी रक्षा करे। यानी कभी तेरे जीवन में प्रमाद ना आए। संध्या करने में प्रमाद, ध्यान आदि लगाने में प्रमाद, स्वाध्याय करने में प्रमाद, उत्तम क्रियाएं करने में प्रमाद। यदि प्रमाद की अवस्था बनी हुई है तो रक्षा नहीं होगी, बल्कि आपका विनाश हो जाएगा। इसलिए वेद का पावन मंत्र कहता अस्वप्नश्च अनवद्रवाणम रक्षताम, आपकी रक्षा करें। और एक बहुत सुंदर बात की गोपायश्च त्वा जागृवेश्च रक्षताम। ये कहा गोपायन कहते हैं आत्मरक्षा। आत्मरक्षा, आपका आत्मा का स्वयं का एक निर्णय होता है। आप जिन जिन क्रियाओं का सेवन करते हैं, शुभ या अशुभ, उसमें आपका आत्मचिंतन भी साथ में चलता है। ये मेरे द्वारा उचित किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। आत्मरक्षा, कई लोग कहते हैं कुछ भी हो जाए लेकिन अपनी आत्मा को मरने नहीं देंगे। हालांकि आत्मा मरती तो नहीं है, लेकिन मरती भी तो है। जब आप उचित आचरण ना करके दूषित आचरण करने लगते हैं, कई बार कोई फैसला देने से पहले आप विचार तो करते हैं, लेकिन किसी कारण से गलत फैसला दे दिया गया और वो आत्मा पर आपका बोझ बना हुआ रहता है कि मैंने अपनी आत्मा को मारकर ऐसा निर्णय लिया था। तो ये 6 बातें ऐसी हैं जो आपके जीवन को रक्षा की दिशा में लेकर जाती हैं। कौन कौन सी? ज्ञान, प्रतिभा, प्रमाद और प्रमाद रहित अवस्था और अशुद्ध आचरण का परित्याग, आत्मरक्षा और जागरूकता। ये 6 ऐसी चीजें हैं जो आपके जीवन को विशेष बनाती हैं। केवल ज्ञान प्राप्ति से कार्य हो जाएगा ऐसा नहीं। ज्ञान को जब तक आप आचरण में लेकर नहीं आएंगे, तब तक प्रतिभाओं का उद्भव होना संभव नहीं। इसी प्रकार प्रमाद से रहित होना और फिर अपने जीवन में किसी प्रकार का अशुद्ध आचरण न करना, ये दोनों बातें। प्रमाद से रहित बहुत सारे लोग हैं। आपको मैं निवेदन करना चाहता हूं, जितने असुर हैं वो सबसे ज्यादा प्रमाद से रहित हैं। ये संध्या उपासना करने वाले, भक्ति करने वाले, योगी आदि जितने भी हैं, इन सबसे ज्यादा यदि कोई एक्टिव है तो कौन है? ये आसुरी वृत्ति के जितने भी लोग हैं, ये सबसे ज्यादा सक्रिय हैं। कभी प्रमाद नहीं करते, एक भी प्रमादी नहीं होता उनमें। ये प्रमाद सबसे ज्यादा जितने अच्छे लोग बनने की कोशिश कर रहे हैं या
बन रहे हैं उन पर हमेशा अटैक करता है। आसुर जो है, आसुरों पर कभी प्रमाद का कोई लक्षण नहीं होता। वो रात को 12 बजे भी अपना कार्य करने के लिए निकलते, अपने मिशन पे निकल जाते हैं। आप उस समय आलस्य में, प्रमाद में खोए हुए होते हैं, लेकिन वो उस समय सक्रिय होते हैं और इसलिए उनकी योजनाएं कभी असफल नहीं होती, उनकी समस्त योजनाएं सफल होती। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, मैतम पंथाम अनुग्रह भीम ऐष येन नयथ तम ब्रवीमि। तुम जिस मार्ग पर कभी चले ही नहीं हो, वेद कहता है मैं तम ब्रवीमि, मैं तुम्हें उसको बता रहा हूं। और वो मार्ग मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, वो और कोई मार्ग नहीं, वो आशा का मार्ग है। रोगी होने के बाद ये विचार आ जाना कि अब ठीक नहीं होगा, ये निराशा का मार्ग है। ये जितना भी संसार है, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, औषधियां, वनस्पति, जल आदि, ये सब आपके लिए तैयार खड़े हैं, आपकी सेवा के लिए। ये आपको रिपेयर करने के लिए ही तो है। सूर्य किस लिए है, चंद्रमा किस लिए है, पृथ्वी किस लिए है, वनस्पति, औषधि आदि, ये सब आपके रोगों का निवारण करने के लिए ही तो है। परमात्मा ने समस्त साधन आपको दिए हैं, तो रोगी होने पर निराशा नहीं होनी चाहिए। किसी प्रकार का और भी ऐसा जीवन में अवसर आता है जिससे हम निराशा के भाव अपने अंदर पैदा कर लेते हैं और निराशा के भाव से अपने आप को ऊपर उठाएं। और एक बहुत सुंदर सा जीवन में जो भाग है, डर और निडरता। जो डर का भाव है, पाप के मार्ग पर डर अत्यधिक होता है और धर्म के मार्ग पर निर्भयता ही आती है। हमारे जीवन में यदि डर प्रवेश कर रहा है, इसका मतलब पाप से बहुत ज्यादा निकट है आप। और निर्भयता यदि जीवन में आती जा रही है तो समझना कि आप धर्मानुसार ठीक ठीक आचरण कर रहे हैं। डरा हुआ वही व्यक्ति होगा जिसने अनाचार की तरफ अपना कदम बढ़ाया है, अधर्म की ओर अपनी वृत्ति बनाई है। धर्मानुसार आचरण करने के बाद तो महर्षि देव दयानंद जैसा निर्भीक व्यक्ति बनता है। इसलिए कहा, पुरस्तात् भयम अभयम ते अर्वाक। अभय तेरे सम्मुख हो, यानी अभय जो है वो आपके सामने हो, और जो भय है परस्तात् पीठ के पीछे हो। डर कभी मेरे जीवन में ना हो। एक जीवन जीने की ये कला हमारे पास बनी हुई रहे। कहीं पर भी जीवन में इस प्रकार का कोई आचरण ना करें जिससे डर पैदा हो। सदैव धर्मयुक्त आचरण ही निरंतर बनाए हुए रखें और प्रयास करें शुभ कर्मों में आपकी अभिरुचि सदैव बनी रहे, क्योंकि घड़ी ठीक संकेत कर रही है। और मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहूंगा, मैतम पंथाम अनुग्रह, इस मार्ग का अनुसरण मत करो। भीमा एषा, ये बहुत भयंकर है, इसका परिणाम बहुत भयानक होगा। आज आलस्य आपको ठीक लग रहा होगा, असत्य आचरण ठीक लग रहा होगा, चुगली, निंदा आदि आपको बहुत भाती होगी, लेकिन ये भीमा एषा, इसका जो परिणाम होगा बहुत भयानक होगा। इसलिए मानव जीवन पाकर आशान्वित हो और अपने जीवन को सुंदर बनाएं, उत्तम बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं। निर्भयता से युक्त मेरा जीवन हो, धर्म से युक्त मेरा जीवन हो, सदाचार से युक्त मेरा जीवन हो। इन्हीं भावों के साथ आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।